प्रिया 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 सुनो, कहाँ जा रही हो? बाहर रॉकेट खड़ा है मेरा, ऊपर चांद पे जा रही हूँ देखने के लिए जमीन कैसी दिखती। अच्छा सुनो ना, ये तो बता दो कि चांद पे जमीन भी ले सकते हैं, रेट क्या चल रहा है? हम जो भी कर रहे हैं हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। आशी बेन बहुत ज्यादा टाइम के लिए प्रिया बेन को रुका नहीं पाएगी। हाँ, What's wrong with you? काम क्या है? अच्छा तो प्रिया सुनो ना, प्रिया तुम भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, हम दोनों लड़कियां हैं, तो हमारी नई लाइफ, नई शादी, नया लहंगा, कितनी एक्साइटमेंट होती है। तो तुम अचानक से मेरी बेस्ट फ्रेंड क्यों बन रहे हो? दम दो, आती हूँ मैं, चल। बाजी बाजी बाजी, हाँ बाजी, प्रिया बेन के मुताबिक आप अभी भी प्रिया बेन और सक्षम जी की शादी के खिलाफ है। ये तो बता दो, तुम्हारे लहंगे का कलर क्या है? ग्रीन, पिंक, ब्लू, ब्लैक, क्या कलर है? ब्लैक। हाँ, भूलिए मत। अब चखेगी मजा प्रिया। हटो यहाँ से। प्रिया 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 बेटा, एक मिनट देखो, पूजा और मन्नत तो हो गई ना, पर अब काली शक्तियों का साया हटाना है तुम्हारे ऊपर से और इस घर के ऊपर से। वो मैरिज रजिस्ट्रेशन में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, इसीलिए बस बस आसमान, बस हो गया, चला गया काला साया, बस थोड़ा और बेटा, थोड़ा और बस। चला गया, सब साया भाग गया। मेरे माथे पे किसी का मेरा हाथ। तुम्हें बुरी नजर से बचाने के लिए अब तुम्हें किसी की नजर ना लगे, तुम मेरी बहू हो ना। So sweet सासू मॉम, so cute सासू माँ, thank you। जीती रहो बेटा। कितना सुंदर लग रहा है, सेल्फी तो बनती है। ये मन्नत और आरती के धुएं के साथ मेरे सारे डाउट्स भी धुआं हो गए। सक्षम ने सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर लगा। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना रहा, मुझे कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता। गलत, वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे क्योंकि तुम बेवकूफ हो, धोखा दे रहे तुम्हें वो। क्या घूर क्या रही हो सर को? इतनी जगह लेके बैठी है, ऊपर से घूर रही है। कमाल है, जो खुद हमारे गले की हड्डी बनी हुई है उसे भी खांसी आती है। इज्जत से पेश आओ, 60 करोड़ की हड्डी है। ओ हेलो, हद में रहो अपनी, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। ओ हेलो, तुम्हारी मांग में सिंदूर है, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम हवे में उड़ो, समझी? मैं तो उड़ूंगी, अब तो मेरी मैरिज रजिस्ट्रेशन भी होने वाली है, अब तो बहुत ज्यादा उड़ूंगी। अच्छा, इतना ही घमंड छा रहा है तो पैसे दो ना मेरे। नहीं दिया ना तो तुम्हारा मैरिज रजिस्टर नहीं होने दूंगी मैं, समझी? बस! बस! मैं भी देखती हूँ तुम इस मैरिज रजिस्ट्रेशन को कैसे रोकती हो।
धीरे धीरे इस घर से तुम्हारा पत्ता साफ होगा, साफ होगा, साफ होगा। आज तक जो भी इस दिल में आपकी अच्छाई की लौ जल रही थी ना, वो बुझ गई है वो। अब से, अभी से सिर्फ प्रिया मेरी भाभी, सिर्फ प्रिया। और इस बात की जो लौ है ना, वो मेरे सीने में चलती रहेगी। वाह चिराग वाह, देर आए दुरुस्त आए। खिलाफ तुम्हारी बारी। क्या अब भी तुम गोपिका को बहू मानोगी? अब मुझसे नहीं होगा। हाँ? गोपिका मेरी बहू नहीं है। ड्रामे की दुकान खोल रखी है सबने। ओह गॉड। कहीं प्रिया बेन ने इन सब का तमाशा पकड़ लिया तो? देखा तुमने, सब मेरी साइड है। तुम मेरी साइड हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। मेरा पूरा ससुराल मेरे साथ है। तुम अकेली हो और हम साथ साथ हैं। बच के रहना। आज फाइनली आज रियलाइज हुआ मुझे करना क्या था। क्या? एक्टिंग। अरे शाहरुख, ऋतिक, ये सब मेरे सामने पानी भरते। और मुझे क्या होना चाहिए था बोल तो? टीवी सीरियल की सास। हाँ। सोचो, सारा दिन लोग बस मुझे देखते और मुझे से कितना सारा सीखते। और मम्मी जी बस बस बस, क्या कर रहे हो आप लोग? ओवर एक्टिंग की दुकान जो खोल रखी है इन्होंने। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि किसी को अपने प्लान के बारे में मत बताओ। अगर थोड़ा सा प्रिया को शक हो गया ना तो देखिए, अभी आप सबने मिलके जो कुछ भी किया, इससे अगर प्रिया बेन को थोड़ा सा भी शक हुआ तो सक्षम जी और मैंने इतने दिनों से जो प्लानिंग की, जो कुछ भी किया, उस सब पे पानी फिर जाता। शायद मैं सक्षम जी को खो दूं। सॉरी बेटा, वी आर वेरी सॉरी। देखिए, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सबने जो भी कुछ किया अच्छा था। मेरी बस यही विनती है कि आगे से आप सबने जो भी कुछ किया, जितना किया उससे थोड़ा सा कम करिएगा। अब प्रॉमिस बेटा, अगली बार कम करेंगे। थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा कम करिएगा। गोपिका, हाँ? ये तुमने क्या किया? क्या किया? मेरे होते हो तुम दूसरी शादी कर ली। क्या क्या कह रहे हो आप ये सक्षम जी? सच बोल रहा हूँ। क्या तुमने प्रिया की मांग नहीं भरी? नहीं भरी? नहीं भरी? अब समझी, आपको बुरा लग रहा है कि आपको मौका नहीं मिला प्रिया बेन की मांग भरने का। अभी आपकी ये ख्वाहिश पूरी करती हूँ, जाके डिब्बी लेके आती हूँ। अरे अरे गोपिका, सच में इसे घर वालों को डांटने के बाद मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैं मान गया कि मैं भी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करूं। ऐसे सिंदूर किसकी मांग में तुम्हें तुम्हें पता है ना। आप ओवर एक्टिंग करना बंद करिए। एक्सक्यूज मी, ये ओवर एक्टिंग नहीं है, ये रियल है, एकदम रियल वाली। सक्षम जी, क्या कर रहे हो? अभी रोमांस करने का टाइम नहीं। उठो, प्रिया बेन देख लेगी। मुझे प्रिया ना
रजिस्ट्रेशन का नाटक कब करना है? गोपिका जल्दबाजी में बात भी कर सकती है, हमें थोड़ा सा समय लेना चाहिए। प्रैक्टिस करनी होगी, रेसेस करनी होगी, कौन क्या बोलेगा उसका पूरा प्लान करना होगा, वरना आज की तरह बात भी कर सकती है। जी इसके लिए थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा। बड़ी सासू माँ से ना ज्वेलरी मांग लेती हूँ। अब रजिस्ट्रेशन नकली है तो क्या हुआ, पर तैयार तो असली होना है ना। बड़ी सासू माँ, बड़ी सासू माँ, बड़ी सासू माँ कहाँ चली गई? निधि बहन सुनिए ना, मुझे लगता है इसके पहले कि सुभद्रा प्रिया को कुछ और कहे, हमें उनको समझा देना चाहिए। नहीं मीनल, मुझे लगता है कि सुभद्रा बहन को आराम करना चाहिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अकेले ही रहने देना चाहिए। नहीं 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 निधि बहन, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात मानिए, हमें उन्हें सब छूछ है। हमें उन्हें सब जी, कल तो एक ही बनाई थी, आज इतनी सारी बना दी, किसी ने देखी अब तो अनर्थ हो जाएगा। मिठी बहन, हमें इन्हें उठाना होगा। मिठी बहन, हमें इन सबको मिटाना होगा। मिठी बहन, अब खड़ी क्यों है? मेरी मदद कीजिए। अभी तो ये सिर्फ तस्वीरें बना रही है, अगर वो ठीक हो गई तो वो तो सभी को सब कुछ बोलना शुरू कर देंगे। मिठी बहन, तब हम क्या करेंगे? मिठी बहन, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं इनका इलाज न करवाऊं? तो एक बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो, मैं न्याय संगत हूँ, अन्याय नहीं कर सकती, खास करके किसी बीमार के साथ। अनबी जीवान, मैं अमानवीय और बेरहम नहीं बन सकती। अंडरस्टूड छे? मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहती हूँ मीनल। आप लोग के हाथ में इतना पेपर क्यों है? आशी, सुबह से शाम सिर्फ सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, कभी काम भी करोगी? मैं और मिनल सुभद्रा बहन का कमरा साफ कर रहे हैं। अंडरस्टूड छे? जाओ जाओ। सॉरी, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। ऐसी डांट फटकार तो तब लगती है जब मैं कुछ गड़बड़ करती हूँ, पर इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि गड़बड़ मेरे सामने हो रही है? ये दोनों कुछ तो छिपा रहे हैं मुझसे। आशी, सो रही है ना? जाओ। क्यों पकड़ रहा बे? माल पकड़ने बोला है। तू मैं तो डर गया था, मैं समझा कोई हो। मेरे घर में चोरी कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है आपका? यार तू गुस्सा क्यों होती है? आखिर मामा हो तेरा, मेरा भी तो थोड़ा ख्याल करना है। अब इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी की तू मालकिन हो गई है, अब इसमें अगर थोड़ी अठन्नी चवन्नी मुझे मिल जाती तो क्या प्रॉब्लम है? देख बेटा, अभी रिटायरमेंट की ये चल रही है मेरी, बड़ा माल उठाने दे, क्या फर्क पड़ता है? किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, छोटा मोटा सामान उठा लो, चांदी का चम्मच वगैरह, ठीक है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जल्दी करो।
साड़े मेरी पे चोरी कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? What do you mean? ये मेरा घर, मेरे मामा, हमें जो चाहे हम वो करेंगे। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? जाओ जाके अपना काम करो। और सुनो, काम तो मैं देता हूँ। एक गिलास उनके लिए, एक गिलास उनके लिए और बाकी 2 मेरे लिए। टोटल 4 गिलास जूस फौरन अभी से लेके आओ प्लीज। हेलो, तमीज से बात करो, नौकरानी नहीं हो तुम्हारी। हाँ, तुम नौकरानी नहीं हो, पर पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकती हो, है ना? तो जाओ जाके मामा जी जो कह रहे हैं वो करो। ऑब्वियसली उसके लिए मैं तुम्हें पेमेंट दे दूंगी। सेकंड, हाँ, चेकबुक, गोपिका 50,000। ये तुम्हारी एलिमनी भी और मेहनताना भी। क्या हुआ? पैसे नहीं लेने? कहीं ये एल्यूमिनी बस एक ड्रामा तो नहीं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मैं अपने लिए अभी जूस लेने ही जा रही थी, और अगर किसी और के लिए जूस लाने के 50,000 मिल रहे हैं, व्हाई नॉट? 4 गिलास दिख रहा है। अरे कहाँ रह गए थे तुम? और ये क्या है? मैं क्यारा से पहली बार मिलने जा रहा हूँ ना, तो मस्त परफ्यूम लाया हूँ मैं। दूर से ही दीवानी हो जाएगी मेरी। वाह, अरे मेरा राजा बेटा, तू तो एकदम होशियार हो गया है ना। ये क्या? पर तूने ये शर्ट क्यों पहनी है? लाल कलर की शर्ट पहननी थी ना। वो लाल शर्ट अच्छी नहीं थी ना, तो अभी ये जो अच्छी लगी वो पहन ली मैंने। ये है ना? ये क्या है? दुपट्टा है। हाँ? तो अब उसे तू ऐसे सलवार सूट में जैसे ओढ़ते हैं वैसे ओढ़ेगा? नहीं नहीं, मतलब उड़ूंगा, हाँ? पर अलग स्टाइल में दिखाता हूँ। लग रहा हूँ ना लवर बॉय? हाँ? पहली नजर में ही रिजेक्ट ना करते इसे, लेकिन अभी कपड़े बदलने का टाइम नहीं है। ठीक है, चल। माँ, इसने भी ब्लैक क्यों पहना है? भगवान का कोई संकेत तो नहीं है? मैं नहीं जाऊँ क्या? लाल टमाटर और एक चोकर बन के ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चुप। इसने काला पहना है क्योंकि इसका मन काला है। जैसा मैं कहूँ वैसा कर। चल बार बार रास्ता क्यों काट रही है काली बिल्ली? अच्छे काम के लिए जा रहे हैं हम, जाने दे, चल। लगता है ये लोग सर्कस में जा रहे हैं, देखने नहीं, हिस्सा लेने। अपने मायके से जूस ला रही हो क्या? बहुत टाइम हो गया, जल्दी करो। अपनी बेइज्जती का हिसाब भी लूंगी और चोरी का सामान भी छड़वाऊंगी। लीजिए प्रिया बेन, आप थैंक्स। पानी 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 अबे अबे खान अबे पानी अबे मुझे पीने दो। अबे क्या कर रहे? अरे अच्छा गोपिका, क्या मिलाया तुमने इस जूस में? जानना है तो खुद पी के देखो ना, मुझसे क्या पूछ रही हो? मिर्ची? तुमने मामा जी को मिर्ची का जूस पिलाया? ये सब क्या हो रहा है? सक्षम, थैंक गॉड तुम आ गए। इस गोपिका ने मामा जी को मिर्ची का जूस पिलाया। मामा जी को मिर्ची से एलर्जी है।
एलर्जी? प्रिया बहन, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं और ज्यादा डालती मिर्ची। मामा जी की जान चली जाती और तुम्हें हंसी आ रही है? हंसी उनके जेब से चांदी की चम्मच गिरते देखाई।